डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर नारुतो जो रहता है वो यहाँ पर आराम कर रहा होता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी रहती है। बस उसे अब लॉर्ड फुकासाकु को अपने कंधे पर बिठाने का रहता है। तो यहाँ पर जो फुकासाकु रहती है वो कहते हैं कि नारुतो, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई कि अब मैं तुम्हारे कंधे पे बैठने के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल। तो नारुतो कहता है शायद अभी आप मेरे कंधे पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु अभी नारुतो के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं और नारुतो भी यहाँ पर ट्रेनिंग नारुतो की पूरी हो जाती है क्योंकि अगर लॉर्ड फुकासाकु को नारुतो के कंधे पे बैठना है तो नारुतो को अपनी ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ेगी और नारुतो को बिल्कुल लॉर्ड फुकासाकु जैसा बनना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं लेडी जुनाटे यहाँ पर चाकरा अपना दे रही होती है बाकी सभी को और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो एक एक करके सबको बचा रही होती है और जो अपना डॉन्जो रहता है वो अपने फाउंडेशन में जितने भी ब्लैक ऑप्स रहती है डॉन्जो सभी ब्लैक ऑप्स को बुला लेता है और कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि लड़ाई होना शुरू हो रही है और तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा तुम सबको, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धमाके और हमले हो रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते, हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी यहाँ पर डॉन्जो उन सभी को अपना सीख दे रहा होता है कि सभी तैयार हो जाओ, हमें लड़ना है और हमें भी करना है। अगर वो सभी कुछ हमला किए इधर तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें डायरेक्ट ही हमला करना है। और लेडीज जुनाटे यहाँ पर ऐसा करते करते थोड़े थोड़े लोगों को बचा रही होती है कात्सुयो की मदद से और वो कात्सुयो को खुद का चक्रा दे रही होती है ताकि वो लोगों को बचा सके। और ऐसा करते करते लेडीज जुनाटे ने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। यहाँ पर इनोइची जो रहते हैं वो दिमाग में घुस गए होते हैं और यहाँ पर इनोइची के साथ और 3 लोग भी रहते हैं क्योंकि उसका पूरा दिमाग पढ़ने के लिए बहुत 4 लोग तो चाहिए ही कम से कम, इतनी सारी मेमोरीज बचपन से लेकर जितनी भी है। और तभी यहाँ पर इनोइची उसकी दिमाग की मेमोरी पढ़ रहे होते हैं और तभी इनोइची को दिखता है जहाँ पर वो दोनों बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मिशंस पे जाते हैं, फिर यहाँ पर खेलते हैं, उसके बाद बहुत सारी मेमोरीज मिल रही होती है। तो इनोइची कहते हैं ये सब मेमोरीज हमारे काम की नहीं है और यहाँ पर वो और भी मेमोरीज नोट करने की कोशिश करते हैं और ये सभी इनो के क्लैन वाले लोग हैं, यानी माइंड ट्रांसफ़र करना इन लोगों को बहुत आसानी से आता है। तभी यहाँ पर इनोइची को एक मेमोरी मिलती है जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर वो एक टावर के पास जाते हैं एक लाश को लेकर और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं देखो देखो ये लाश है, ये लाश को हमें यहाँ पर इस टावर में लेके आने का है। और तभी सामने वाला कहता है मैंने सुना है कि इस टावर में हमारे लॉर्ड पेन रहते हैं और यहाँ पर से ही वो कमांड और बाकी सभी करते हैं। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला कहता है कि हमें क्या करना है, हमें तो बस ये लाश को यहाँ पर देना है और यहाँ से जाना है। वैसे वो ये लाश का करने क्या वाला है, ये लाश ही है ना। और तभी यहाँ पर वो बैग की चेन खोलकर देखने की कंफर्म करते हैं कि आखिर ये लाश ही है ना कि कोई और चीज़। और तभी यहाँ पर वो निंजा बैग की चेन खोलते हैं और वो देखते हैं कि और वो बोलते हैं कि हाँ ये लाश ही है। और तभी यहाँ पर इनोइची बोलता है कि ये सब देख रहा होता है और तभी यहाँ पर वो लोग लाश को वहाँ पर रख देते हैं और वो कहते हैं कि देखो हाँ हमें यहाँ पर बहुत सारी लाशों को यहाँ पर लाकर रखना पड़ता है। और तभी वो चेन खोलते हैं जिसके अंदर लाश रहती है और तभी वो चेन बंद करते हैं और तभी वहाँ पर कोनेन आती है और कोनेन कहती है तुम लोगों का काम यही है ना कि लाश रख के यहाँ से चले जाना, तो चले जाओ, बातें मत करो। और तभी वो कहते हैं कि सॉरी माय लेडी हम लोग जा रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो प्रिंसेस को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर कोनेन कहती है कि अगर और भी कोई लाश रही तो लेकर आ जाना। और यहाँ पर इनोइची को अभी कुछ मिला है ठोस सबूत और यहाँ पर अभी ही मिला है उनका दिमाग पढ़ के कुछ काम की चीज़, वरना तो कब से कुछ बेकार ही मिल रहा था। और तभी यहाँ पर वो सभी स्क्रोल पे लिख देते हैं जो जो उसका दिमाग में रहता है और ताकि वो खुद भी ना भूल पाए। और इसलिए तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो इनोइची रहता है वो अभी भी दिमाग पढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर शिजुने आती है और शिजुने कहती है कि तुम्हें क्या मिला इनोइची। तो यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो कहती है कि मैंने मेरी ऑटोप्सी तो कर दी और मुझे जितना मिला उतना काम का ही है। और आखिर तुम्हें क्या मिला मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे कुछ चाकरा रेडिएटर्स मिले हैं जिसकी मदद से जो अकात्सुकी है वो बातें करते हैं और शायद उसकी मदद से ही कुछ लोग अपना देख भी पाते हैं और रेनेगन भी है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अकात्सुकी रहती है उनको पता चल जाता है कि उनका चाकरा रेडिएटर्स
किसी के हाथ में लग गया है और इसलिए वो अपने चाकरा रेडिएटर्स को फॉलो करते करते यहाँ पर पहुँचे आ गए होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही लोग समनिंग जुत्सु करते हैं, शिजुने कहती है कुछ हुआ बाहर, और तभी यहाँ पर वो जो अकात्सुकी रहती है वो यहाँ पर हमला करना शुरू कर देती है। इनोइची कहता है कि मुझे बहुत सारी मेमोरीज दिखी है, उसमें से कुछ मेमोरीज और भी दिखी है, पर वो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे काम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो यहाँ पर शिजुने रहती है वो इबिको को सब बता रही होती है। और यहाँ पर जो इनोइची रहता है वो अभी भी दिमाग पढ़ रहा होता है उस निंजा का, ताकि उसे कुछ काम के और भी मिल जाए, इसी तरीके से आगे डिटेल। और तभी यहाँ पर वो जो रहती है शिजुने, वो कहती है कि उन सभी के पास रेनेगन रहती है। तो यहाँ पर इबिकी ये सुनकर चौंक जाता है कि रेनेगन वही ना जो गॉड ऑफ द सिक्स पैथ के पास रहती है, यानी उसके पास सभी निंजास के जुत्सु रह गए और वो सभी चीज़, और वो सबसे गॉड है, वो सबसे पहला निंजा है जो गॉड ऑफ द सिक्स पैथ है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर समनिंग करे हुए क्रिएचर घूमना शुरू कर देते हैं और ब्लैक ऑप्स उसको अपनी जुत्सु की मदद से पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर 4 ब्लैक ऑप्स मिलकर उस समनिंग किए हुए डॉग को पकड़ने के लिए अपना जुत्सु इस्तेमाल करते हैं और उस डॉग को करंट देते हैं। और यहाँ पर वो डॉग को करंट देने के बाद अपना एक पोर्टल खोलते हैं और उसमें से एक चीज़ गिरती है उस डॉग के ऊपर, ताकि वो डॉग को दबा डाले। और तभी लगता है यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है उनको लगता है कि वो डॉग का खेल वहाँ पर ख़त्म हो गया है, पर अभी नहीं। और तभी यहाँ पर जो फुकासाकु रहते हैं वो यहाँ पर नारुतो के कंधे पर बैठ जाते हैं और वो नारुतो को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ मर्ज होने के लिए तैयार हूँ, तुम अभी सेज बोर्ड पे जाओगे, यानी मैं तुम्हें नेचर चाकरा जमा करूँगा और तुम्हें देते रहूँगा। और यहाँ पर फुकासाकु अपना फोकस लगाते हैं और तभी यहाँ पर जो फुकासाकु रहते हैं वो नारुतो के कंधे से उड़ते हुए सामने गिर जाते हैं। नारुतो ये देखता है और वो कहता है कि ये क्या, आप मेरे कंधे से कैसे उड़ गए। तो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु बोलते हैं कि एक बार। और यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु अपना हाथ को जोड़कर एक बार कोशिश करते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि नाइन टेल फॉक्स जो रहता है नारुतो के अंदर, वो लॉर्ड फुकासाकु को डरा रहा होता है और लॉर्ड फुकासाकु वापस से नारुतो के कंधे से उड़ते हुए सामने गिर जाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि एक बार, और यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं, पर नाइन टेल फॉक्स जो रहता है वो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु को बैठने नहीं देता और वो लॉर्ड फुकासाकु को एक बार उड़ा देता है। और नारुतो लॉर्ड फुकासाकु को पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर आप मेरे कंधे पर क्यों नहीं बैठ रहे हो। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो नाइन टेल फॉक्स है वो मुझे अपने कंधे पर बैठने नहीं दे रहा है और वो मुझे लगता है अपनी परमिशन देगा भी नहीं तुम्हारे साथ मर्ज होने के लिए। तो नारुतो बोलता है इसका क्या मतलब है, वो क्यों नहीं होने देगा, उसकी क्या मर्जी, अब मैं क्या करूँगा, अगर आप मेरे साथ मर्ज नहीं होगे तो मैं बस 5 मिनट का ही सेज मोड में रहूँगा। तो लॉर्ड फुकासाकु बोलते हैं कि हाँ अब तुम्हें लगता 5 मिनट का ही सेज मोड रहना पड़ेगा। और नारुतो जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं 5 मिनट का सेज मोड में नहीं रहूँगा, आप कुछ तो करो। और वो भागना शुरू करता है। वो कहता है ऐसा नहीं होगा। नारुतो कहते हैं इसका क्या मतलब, जितनी भी मैंने ट्रेनिंग करी, इतना मेहनत किया, उसका कोई फायदा नहीं, मैं बस 5 मिनट के सेज मोड के लिए ये सीख रहा था, ये नाइन टेल फॉक्स आपको बैठने नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा, मैं किसी ना किसी तरीके से तो बन के ही रहूंगा सेज मोड, वो भी लड़ते लड़ते, देख लेना, वो भी आपके बिना। और यहाँ पर जो पेन लेते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि उनका जो चाकरा रॉड्स है यानी चाकरा मीटर्स वो उन लोगों के हाथ में लग चुका है और इसलिए यहाँ पर वो चाकरा रॉड्स यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और तभी यहाँ पर वो अपने समनिंग क्रिएचर की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर ब्लैक ऑप्स बोलती है ये क्या हुआ, हमने तो उसके ऊपर अपना बहुत ही पावरफुल अटैक किया पर उसके बाद भी वो डॉग कितनी आसानी से बच गए। और यहाँ पर वो अकात्सुकी जो रहते हैं वो देख रहे होते हैं और पता लगा रहे होते हैं कि उनका चाकरा रेडिएटर्स कहाँ पर है। यहाँ पर शिजुने ये देखती है कि जो समनिंग क्रिएचर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और तभी यहाँ पर एक राइनो तोड़ते हुए यहाँ पर शिजुने और बाकी लोगों के पास पहुँच जाता है और वो कोई और नहीं, वो लड़की रहती है और वो राइनो के पास आ जाती है और वो राइनो के ऊपर बैठ जाती है। और तभी यहाँ पर वो उन लोगों से चाकरा रेडिएटर्स लेने के लिए आती है। इनोइची ये देखकर समझ जाता है। इनोइची पहले थोड़ा गौर से देखता है और वो कहता है हाँ ये तो वही लड़की है जो मैंने उन लोगों का दिमाग पढ़ा, तो वो तो ये बस लाश थी और वो लोग लाश को लेकर जा रहे थे लॉर्ड पेन के लिए, तो आखिर ये जिंदा कैसे हो गए। और शिजुने देखती है कि जो चाकरा रेडिएटर्स लेते हैं वो यहाँ वापिस से ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कात्सुई आ जाती है ताकि उन लोगों को बचा सके और तभी यहाँ पर कात्सुई कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ शिजुने।
और यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर तक उस एनिमी को देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ये एनिमी है क्या। और यहाँ पर कात्सु उन सभी को थोड़ा थोड़ा करके हील करने आ जाती है क्योंकि उनको चोट लग गई होती है। और यहाँ पर वो पेन खड़े होकर नीचे ही देख रही होती है क्योंकि उसे चाकरा मीटर चाहिए रहता है, जो चाकरा रेडिएटर है उन लोगों के पास है। और तभी यहाँ पर इनोइची कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो बोलती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसका क्या मतलब। तो इनोइची कहता है मैं जिसका दिमाग पढ़ रहा था मैंने उसमें से देखा। तो जो शिजुने रहती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम जरा डिटेल में समझाओ। और तभी शिजुने ये भी समझ जाती है कि जो लॉर्ड मास्टर जिराया है उसने वो वाले को हराया था, यानी जो समनिंग करते हैं, यानी जो पहले मर चुका है, जो समन करता था मास्टर जिराया ने उसको हरा चुका है। तो अचानक से ये नवी वाली कहाँ पर आ गई जो समन कर रही है। और शिजुने कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये नवी कहाँ से आई, क्योंकि मास्टर जिराया ने पहले ही उसको मार दिया था जो पेन समन करता था हर चीज, और ये वाला पेन कहाँ से आ गया। तो इबीकी सेंसे कहते हैं कि इनोइची और तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग चले जाओ। और यहाँ पर इबीकी सेंसे इनोइची और यहाँ पर जो शिजुने रहती है उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और इबीकी कहते हैं कि मैं इन लोगों को आसानी से संभाल दूंगा। और यहाँ पर जो इनोइची और सोकरा और जो यहाँ पर ब्लैक ऑप्स है वो कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पर वो शिजुने ब्लैक ऑप्स वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से वो चले भी जाते हैं। यहाँ पर जो इबीकी सेंसे रहते हैं वो कहते हैं कि चलो अभी हमें इसे संभालना होगा। और यहाँ पर इबीकी सेंसे उस ब्लैक ऑप्स के साथ मिलकर उस निंजा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो यहाँ पर समनिंग जुत्सु पे समनिंग जुत्सु करती जा रही है। और यहाँ पर इबीकी सेंसे उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इबीकी सेंसे भागते हुए जाते हैं उस डॉग के ऊपर और उस डॉग के ऊपर लात मारते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो उस निंजा को हरा सके। और यहाँ पर वो उस निंजा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो वापस से अपना बैरियर इस्तेमाल करती है, यानी वो तीनों मिलकर वापस से उस डॉग को करंट देते हैं। और करंट देने के बाद वो लोग उस डॉग के ऊपर मड वैक्स गिरा देते हैं ताकि वो जो डॉग है वो पूरी तरीके से जम जाए। उसके बाद यहाँ पर वो लोग अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से उस डॉग को पूरी तरीके से एक जेल की तरह घेर लेते हैं और उसके जो खड्डा बचा है उसके अंदर अपना फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से उस डॉग को पूरी तरीके से जला देते हैं। और तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि अब उस डॉग की तो हॉट डॉग बन चुका होगा। ये तो मेरी लाइन है कि उस डॉग का हॉट डॉग बन चुका होगा। और यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो यहाँ पर इबीकी सेंसे को देखती है और यहाँ पर इबीकी सेंसे उस लड़की को कहते हैं कि अब तुम गई। और यहाँ पर वो लड़की इबीकी सेंसे के ऊपर राइनो से हमला करती है, पर इबीकी सेंसे उससे बच जाते हैं और अपना समनिंग जुत्सु करते हैं और उनकी जो कैट रहती है वो आसमान से उस राइनो के ऊपर गिर जाती है और वो राइनो उस कैट के नीचे ही दब जाता है। और यहाँ पर इबीकी सेंसे उस जो पेन रहती है उसको कहती है कि अब तुम और मैं है और एक दूसरे से हमें लड़ना है। और तभी इबीकी सेंसे अपने जुत्सु की मदद से उस लड़की को एक जगह पर घेर लेते हैं और तभी वो लड़की को अपने जो इबीकी सेंसे रहते हैं अपने बैरियर में ले लेते हैं। और उस लड़की को लगता है कि मैं एक जगह पर हूँ जहाँ पर इबीकी सेंसे ने उसको बांध के रखे हैं। इबीकी सेंसे उसे एक जेल में बांध के रख देते हैं और उस जेल के अंदर वो लड़की खड़े रहती है। और इबीकी सेंसे कहते हैं कि अब मैं तुमसे जो पूछूंगा तो तुम्हें वो बताना ही होगा और तुम नहीं बताओगी तो मैं उतना ही तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ। और उस लड़की को पूरी तरीके से संकलियों से बांध के रख देते हैं ताकि वो लड़की जरा भी ना हिले। और यहाँ पर इबीकी सेंसे अपने जुत्सु की मदद से जो संकलियाँ रहती है उस लड़की के ऊपर जो बांध के रखे होते हैं उस संकलियों को थोड़ा और टाइट करते हैं और वो कहते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, बोलो। तो वो लड़की नहीं बोलती। इबीकी सेंसे अपने जुत्सु की मदद से उस संकली जो रहती है बांध के रखी होती है उसको और टाइट करते हैं, पर वो लड़की नहीं बोलती। तो इबीकी सेंसे बोलते हैं कि मैंने आखिर इसको इतना टॉर्चर कर दिया पर ये एक वर्ड नहीं खोल रही है। और उसको इतना टाइट बांधते हैं कि उसको अगर और थोड़ा टाइट बांधे होते हैं तो वो तो हड्डियाँ टूट जाती। तो इबीकी सेंसे उसके पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। और ऐसा करते करते इबीकी सेंसे उसका मुंह पकड़ते हैं। तो इबीकी सेंसे को पता चलता है कि इसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ठंडी है। इबीकी सेंसे बोलते हैं इसकी बॉडी तो इतनी ठंडी है जैसे ये एक डेड बॉडी हो।
जैसे कोई एक डेड बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। और यहाँ पर वो लड़की नहीं बोलती और यहाँ पर एबीके सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, बताओ आखिर तुम्हारा क्या मकसद है। और तभी यहाँ पर जो अकात्सुकी रहती है, यानी जो पेन रहती है, वो जो लड़की रहती है, वो एबीके सेंसे को अपनी गेंजुत्सु में फंसा लेती है। और यहाँ पर अपनी रेनेगन की मदद से एबीके सेंसे को ऐसा लगता है कि उन्हें चोट लग रही है, पर यहाँ पर एबीके सेंसे को अपने रेनेगन की मदद से वो अपना बाहर आ जाती है और एबीके सेंसे को यहाँ पर चोट पहुंचा रही होती है। और तभी यहाँ पर एबीके सेंसे की जो किटी रहती है वो भी वहाँ से हट जाती है और नीचे से राइनो भी बाहर आ जाता है। और यहाँ पर जो यहाँ कात्सुई रहती है वो एबीके सेंसे के ऊपर आ जाती है ताकि वो इसे हील कर सके। ब्लैक ऑप्स वहाँ पर आती है और ब्लैक ऑप्स ये देखती है और वो कहती है कि ये क्या। और तभी यहाँ पर जो हॉट डॉग बना हुआ डॉग रहता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और ये देखकर ब्लैक ऑप्स बहुत चौंक जाते हैं। और वो जो अकात्सुकी जो पेन रहती है वो अपना समनिंग जुत्सु करती है और वो जैसी समनिंग जुत्सु करती है वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे समनिंग क्रिएचर आ जाते हैं, जैसे चिल, अलग अलग जैसे समनिंग क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं, क्रैब और 4 मिलियन। और एक ही समनिंग जुत्सु में वो इतने सारे समनिंग जुत्सु कर देती है और वो जितने भी क्रिएचर को समन करती है वो सभी क्रिएचर पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो सभी देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वो सभी समनिंग क्रिएचर पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर देते हैं।